चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। एक और बाजार बाइट्स के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सुनील मिगलानी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियोज में। सुनील जी, आज हम एकदम सीधा सटीक सवाल आपसे करेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत सारे ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स ओवरलेज आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली देयर आर अबाउट 100 के करीब इंडिकेटर्स हैं और जब भी कोई नई चीज सुनता है, लर्न करता है किसी एनालिस्ट से, किसी ने किसी का नाम ले दिया, किसी ने कोई डिफिकल्ट सा नाम ले दिया जो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, कोई मैकडी बोल दिया, किसी ने इचिमोको बोल दिया, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नॉलेज का तो बम्बार्डमेंट हो रहा है, नॉलेज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कैसे उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या उसका उद्देश्य रहना चाहिए, फोकस किस चीज पे रहे कि वो इंडिकेटर से लर्न करता रहे या वो इसको सिस्टमेटिक तरीके से अपनी ट्रेडिंग को इफेक्टिव बना सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा गाइड कीजिए इस डायरेक्शन में। ये आपने वो नब्ज पकड़ी है आज, आपका ये क्वेश्चन वो नब्ज है एक्चुअली जो हर आदमी को परेशान करती है। इस मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी लोग सीखते हैं, चार्ट एनालिसिस में जाते हैं, एक टाइम के बाद, कुछ समय सीखने के बाद उनके सामने ये दिक्कत आती है। मुझे भी आई थी ये दिक्कत कि बहुत सारी चीजें हैं, ये सीख लेता हूं, ये छूट जाता है, ये सीख लेता हूं, ये छूट जाता है, कुछ ना कुछ हमारे सामने आता ही रहता है। कोई ना कोई नया नाम, कोई ना कोई नया इंडिकेटर, कोई ना कोई नई चीज, और सिखाने वाला, बताने वाला, या हम जब देखते हैं तो हमें लगता है ये सबसे अच्छा है, हमारे पहले वाले सारे बेकार थे। जो अगला सीखते हैं वो लगता है ये सबसे अच्छा है, इसके हमारे पहले वाले सारे बेकार थे, इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। थोड़े दिन बाद वो भी बेकार हो जाता है, कोई और आ जाता है। जब भी कोई ट्रेडिंग करे तो हर बार सवाल पूछते हैं और बताया कोई नया ट्रेडिंग इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर और होगा, कोई नई थ्योरी, कोई नई टेक्निक, कोई नया चीज, कोई ऐसी जिससे एकदम से अचानक से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाए चार्ट पे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को समझ लें। इतने साल बाद मुझे आज अगर एक बात समझ में आई है तो वो ये कि आपके चार्ट पे इंडिकेटर होना ही नहीं चाहिए। आपके चार्ट पे इंडिकेटर होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली आपका चार्ट बिल्कुल प्योर प्राइस चार्ट होना चाहिए, भाव के सामने। सबसे बड़ी चीज है भाव, सबसे बड़ी चीज है वो प्राइस। बाकी सारे इंडिकेटर जो हैं वो डेरिवेटिव्स हैं, उसके ऊपर लगते हैं, उसको बताते हैं, उसको स्मूदन करते हैं, उसकी चाल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस सबसे ऊंची चीज है। लेकिन फिर भी हमको कोई डायरेक्शन लेने के लिए, कई बार कुछ चीजें देखने के लिए इंडिकेटर यूज करने पड़ते हैं। हाँ, होते हैं। तो उसमें कोशिश ये कीजिए, मैं बहुत लोगों को देखता हूं एक्चुअली सुमित जी, वो क्या करते हैं, सर हमें 50 तरह के इंडिकेटर आते हैं, अप्लाई उनको एक भी करना नहीं आता, प्रॉफिट उनका एक से भी नहीं आता। इस मार्केट के अंदर एक चीज आप ध्यान रखिए कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा सबसे सीधी तरीकों से बनता है। जो भी इंडिकेटर बहुत ही टिपिकल है, जो भी इंडिकेटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो आपको यहां पर कभी भी पैसा बना के नहीं देगा। आप इस्तेमाल करना चाहें आप करें, आप ट्रेंड हो जाएं उसके अंदर, उसके बावजूद भी बहुत दिक्कत आएगी। ये मार्केट अपने आप में इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें सबसे सीधी चीजें ही काम करती हैं, क्योंकि ये मार्केट खुद कॉम्प्लेक्स है। यहां पर 50 चीजें आपको और भी देखनी है। उसके साथ में अगर आप इंडिकेटर भी 100 देखने शुरू कर देंगे तो आपका तो जीना हराम हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी आपको सीधी सीधी चीजें देखनी है। कोई 2-3-4 इंडिकेटर, कोई 2-3-4 चीजें ऐसी चुन लीजिए जिनके ऊपर फोकस कीजिए और उनको ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए। लोगों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सीख बहुत कुछ लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन एक का भी नहीं कर पाते। उनकी कई बार मैं लोगों के चार्ट देखता हूं, ऐसे चार्ट बने होते हैं, 50 तरह की लाइनें लगी हुई हैं, 20 तरह के इंडिकेटर लगे हुए हैं, सब कुछ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगा हुआ है, और जो चीज एक्चुअली में प्राइस ही छुप गया, प्राइस दिखता ही नहीं उसके। एक चार्ट मुझे याद है, आपने जब हमें ट्रेनिंग क्लास दी थी तो हमने देखा था
कि उसके अंदर इतनी सारी लाइनें थी, उसके अंदर पता नहीं कितने तरीके के बॉलिंजर बैंड्स थे, कितने अंदर लाइनें थी, वो प्राइस चार्ट ही नहीं दिख रहा था उसका। वो एक्चुअली इसी तरह के चार्ट्स लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं हमने इतना सब कुछ देख लिया ना, अब हमें सब पता चल गया। कुछ भी पता नहीं चला एक्चुअली उनको। वो जब उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, एक दिन के अंदर कोई एक लाइन यहां घूम जाएगी, कोई दूसरी लाइन वहां घूम जाएगी, तीसरी लाइन यहां घूम और जाएगी, वो हो गया इंडिकेटर। और वो इंडिकेटर आप 5 इंडिकेटर अलग अलग बोलेंगे। एक इंडिकेटर बोलेगा सेल कर दो, दूसरा इंडिकेटर बोलेगा बाय कर दो, और तीसरा बोलेगा होल्ड कर लो। आपको कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी सफलता, जो लोग सीख रहे हैं आज, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो चार्ट एनालिसिस में जा रहे हैं, आज उनको एक बात अगर सीखनी हो इस वीडियो से, तो आपको यह सीखना है कि धीरे धीरे करके जितने इंडिकेटर आपको आते हैं उनमें से हर महीने एक एक इंडिकेटर को काटते जाओ कि आज इस महीने के बाद मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह है सफलता। यह सफलता नहीं कि हर महीने में कौन सा नया सीख लूं, कुछ नहीं होने वाला उससे। एक्चुअल में आपको सबसे सीधे तरीके से चार्ट देखना है, सबसे सीधे तरीके से, क्योंकि ये मार्केट भैया इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स है ये मार्केट। इसमें आपको प्राइस के अलावा बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। उसके आसपास जो चीजें हो रही हैं, आसपास की जो नॉइस है, जो न्यूज आ रही है, आपको उनका भी ध्यान रखना है। उसके साथ अगर आप 100 इंडिकेटर साथ में अपने लगा लेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज यहां बता दूं, जितने कम इंडिकेटर के अंदर, जितनी कम स्ट्रैटेजीज के साथ आप यहां काम करेंगे, उतना बड़ा मुनाफा आएगा आपको। लेकिन उस पर स्टिक हो जाइए। लोगों के साथ प्रॉब्लम समझ ये है, वो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और एक पे भी टिकते नहीं है। एक इंडिकेटर उन्होंने यूज करना शुरू किया, उसमें एक आधा हफ्ता उनको ठीक लगेगा, तीसरे चौथे हफ्ते उनको लगेगा ये तो काम ही नहीं कर रहा, चलो इसको पकड़ो। फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर ये काम नहीं कर रहा, चलो इसको पकड़ो, फिर ये काम नहीं कर रहा, उसको पकड़ो। आपको ये नहीं करना है। आपको एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर, जो भी यूज करते हो आप इंडिकेटर, जो आपके बिहेवियर को सूट करे, जो आपको अच्छा लगे। क्या हम, सुनील जी यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूं, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 इंडिकेटर से एक साइजेबल होगा काउंट कि जिसके ऊपर ट्रेडिंग करी जा सके, या ये आप निर्धारित नहीं करना चाहते अभी? निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इंडिकेटर बने हुए हैं। आप 3-4 चीजें ऐसी नोट कर लीजिए जो मार्केट में देखनी जरूरी है। पहला देखना जरूरी है ट्रेंड, उसका इंडिकेटर निकाल लीजिए। मोमेंटम देखना जरूरी है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखना जरूरी है, मार्केट की वॉलेटिलिटी देखनी जरूरी है, वॉल्यूम देखने जरूरी है। ये 5-6 चीजें जरूरी हैं देखनी। उनके जो इंडिकेटर आपको अच्छे लगते हैं वो रख लीजिए, बाकी सब कुछ जो है जाके गंगा जी में बहा दीजिए। किसी को अपने साथ मत रखिए। जितना ज्यादा अपने साथ में रखेंगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। और एक बहुत पुरानी कहावत सुना देता हूं आपको, जिसने बहुत ज्यादा ऊपर जाना होता है वो अपने साथ वजन कम से कम रखती है। बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने ज्यादा ऊपर जाना होता है उनके पास वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इतने इंडिकेटर का बोझ लेके कभी भी ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी, हमेशा दिक्कत आएगी। इतने इंडिकेटर को रखना, उनको संभालना, उनकी नॉलेज लेना, फिर उसको अप्लाई करना। और मार्केट इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी वॉलेटाइल है मार्केट, रोज कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। उसके साथ में इतनी सारी चीजों को देखना मुझे लगता है आसान नहीं है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपको जो बात आज से 10-12 साल बाद समझ आएगी, मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते से निकल के आया हूं। इसलिए आपको ये बात समझ तो आ ही जाएगी। आज नहीं आएगी, आपको कुछ साल बाद समझ में आ जाएगी। आज समझ लेंगे, फायदा होगा। मैं आज ये सोचता हूं कि काश मुझे आज से कुछ सालों पहले किसी ने बता दिया होता तो मेरे लिए अच्छा रहता। तब ये बाजार बाइट्स चैनल नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि कुछ साल पहले, आज से 14-15 साल पहले, अगर मुझे कोई बताने वाले होते कि ज्यादा चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, ज्यादा चीजें इस्तेमाल करके पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है कम चीजों के अंदर अच्छी तरीके से काम करने से और उनके ऊपर टिके रहने से। एक इंडिकेटर को आप अप्लाई करते हैं, उस पर टिके रहिए। वो कभी ना कभी आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे और वही आपको बड़ा पैसा बना के देगा। और एक क्वालिटी उसमें ध्यान रखिए कि वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये इचुमोकू पिचुमोकू जितने भी हैं, मुझे तो नाम ही याद नहीं होते कईयों के, तो उसमें से कितने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूं। सब कुछ सीखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। सीधी सीधी चीजें, बिल्कुल सीधी सीधी चीजें
प्राइस देखिए, 4-5 चीजें साथ लगाइए और उसको बढ़ाइए। और एक चीज और बताऊं आपको सुमित जी, जो सीख रहे हैं चार्ट एनालिसिस, वो एक बात का ध्यान रखें, अब जितने ज्यादा हो सके उन चार्ट्स को देखते रहिए। जितने ज्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना ज्यादा डेटा बैंक आपके दिमाग में तैयार होगा। वो पैटर्न जो चार्ट पे दिख रहे हैं आपको, एक दिन आपके दिमाग में बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप। फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी देखने की कि इसके बाद क्या होगा, आपका दिमाग आपको अपने आप आंसर दे देगा। मैं अपने शुरुआती स्टेज में एवरेज में 200 से 300 चार्ट रोज देखता था, डेली। अभी नहीं देख पाता हूं इतना, क्योंकि अब लगभग चार्ट याद है मुझे। तो आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स को देखिए, चाहे आपको समझ आए चाहे ना समझ आए। शुरू शुरू में आपको लगेगा क्या अजीब सी लाल पीली लकीरें हैं, काला पीला ऊपर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। होता है ऐसा, बादलों को देखते हैं ना, जैसे आप पहले पहले देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे एक शेप बननी शुरू हो जाएगी, एक आपके सामने फोटो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ ये इसमें ये दिख रहा है मुझे। जब आप रोज रोज देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कल ये चार्ट मैंने कहां छोड़ा था, इसके बाद आज कौन सी कैंडल बनी है, किस तरह की शेप क्रिएट होनी शुरू हुई है। उस दिन आपने कोई अंदाजा लगाया होगा ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, उसके बाद उसका बिहेवियर क्या हुआ। ये सारी बातें आपके दिमाग में रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी और वो रिकॉर्ड कुछ सालों तक चलता रहेगा। उसके बाद अपने आप वो रिकॉल भी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सेम पैटर्न आपको कभी ना कभी और दिखेगा, सेम इंडिकेटर कोई ना कोई ऐसा बातें और बोलेगा, दोबारा आपके एकदम रिकॉल हो जाएगी कि ये मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है, पहले भी मैंने देखा था, इसके बाद ये हुआ था। तो आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंच के पैसा बनना शुरू होता है। पहली बार में कभी नहीं बनता, लेकिन जब आप रिकॉल करना सीख जाते हैं अपनी उस याददाश्त को, जो आपने चार्ट देख देख के सीखा है, पैसा असली उस दिन के बाद बनता है। क्योंकि पैसा चार्ट एनालिसिस से नहीं बनता, पैसा बनता है उस पर कन्विक्शन से कि ये मैंने चीज देखी है और ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं पहले 10 बार ऐसा देख चुका हूं, ऐसा ही हुआ था, 11वीं बार भी ऐसा ही। सुनील जी, हमने बहुत बार देखा है कि अगर जैसे आपने अपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर मैं अपना ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा, और आप उस पिछले जाके इन हिस्ट्री यू कैन सी वेदर दोज जो आपके इंडिकेटर्स हैं वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं या नहीं। यू कैन बैक टेस्ट देम बिल्कुल इन हिस्ट्री ऑफ टाइम, जैसे सुनील जी ने बताया कि मैक्सिमम चार्ट्स पे और मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन में जाके देखें कि जब वो ऊपर जाने वाला था उससे पहले जो आपके इंडिकेटर्स थे हाउ दे वर डूइंग। तो आई थिंक इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग लेस इज मोर। तो बहुत ज्यादा अपने माइंड को फ्री रखें उस चार्ट को एनालाइज करने के लिए, रादर देन कि बहुत ज्यादा भरे नहीं, बहुत ज्यादा भरे नहीं कि ओवर नॉलेज कर रहे हैं। नॉलेज इज गुड बट एक्सपीरियंस इज फार बेटर। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप सुनील जी कुछ और जोड़ना चाहते हैं? बस लास्ट में यही कहना चाह रहा हूं कि चार्ट्स को देखिए, कोशिश कीजिए चार्ट साफ हो आपका, प्राइस आपको जरूर दिखे उसके अंदर, इंडिकेटर उसमें ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, और कोशिश कीजिए हर दिन हर महीने ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखने की कोशिश करें, चाहे समझ में कम आए या ज्यादा आए। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके सामने सारी पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। थैंक यू सुनील जी, आपने बहुत अच्छा बताया। और व्यूअर्स, आपके दिमाग में कई बार चार्ट को देखते हुए कुछ क्वेश्चन अगर फिर भी रह जाते हैं, आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं हमारे अगले स्टॉक्स पे चर्चा के आने वाले प्रोग्राम में, जो कि बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं। यू कैन कीप दोस क्वेश्चंस इन द पार्किंग लॉट एंड सुनील जी उसको आंसर करेंगे लाइव आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर दिखाकर। सो अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखिए और अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर ट्रेडिंग। और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट एंड अप्रिशिएटिंग अस। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आप यहाँ आए। Thank you very much.